के अपने YouTube चैनल पर तो दोस्तों रीट थर्ड ग्रेड भर्ती 2025 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। रीट थर्ड ग्रेड भर्ती 2025 जिसका दोस्तों रिजल्ट है वो आ चुका है। इसमें लेवल 1 में 7,000 पदों के लिए और लेवल 2 में 2129 पदों के लिए बोर्ड की तरफ से रिजल्ट है वो जारी किया गया है। तो देखिए 2 गुना का जो रिजल्ट आया है, आई होप आप सबका इसमें सिलेक्शन हो गया होगा। जिन छात्रों का हो गया है उनको अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो इस वीडियो बताने वाला हूँ। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे फाइनल रिजल्ट और फाइनल कट ऑफ को लेकर। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले चैनल के माध्यम से मिल सके। तो दोस्तों इसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट है वो चाहिए होंगे। देखिए इसमें लेवल 2 में पोस्ट कम है। लेवल 2 में हालांकि दोस्तों अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग कट ऑफ गई है। टोटल 2123 पोस्ट है लेवल 2 में, जिसमें से 174 तो हिंदी की पोस्ट है। इसके अलावा 221 आपकी अंग्रेजी की पोस्ट है। 389 के आसपास संसद की पोस्ट है। 1 या 43 आपकी मैथ साइंस की है और 296 SST की पोस्ट है। तो देखिए रिजल्ट आपका इनके हिसाब से 3 गुना का रिजल्ट जारी किया गया है। और अगर मैं L1 की बात करूं तो L1 में पहले 5,000 पद थे, लेकिन अब पद बढ़ने के बाद 7,000 हो चुके हैं और 636 पद संसद के भी हैं। अब आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए जब आप वेरिफिकेशन कराओगे। सबसे पहले आपको बता दूं, जो भी मैं आपको डॉक्यूमेंट बताने वाला हूं उनकी आपको तीन तीन सेट तैयार करने हैं, यानी कि तीन तीन जगह पर उनकी कॉपी कराकर सेट तैयार करने हैं। क्योंकि एक तो सेट आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस समय आपको वहाँ जमा कराना होगा। एक सेट आपका जहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग होगी वहाँ पर भी जमा होगा। और एक सेट आपको अपने पास भी रखना होगा। मान लीजिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको दे सकें, अपने पास भी आपको डॉक्यूमेंट रखने हैं। बाकी दोस्तों ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपको वेरिफिकेशन के लिए ले जाने होंगे। तो देखिए रीट का सर्टिफिकेट, जो आपने रीट का एग्जाम दिया था, प्री एग्जाम जिसे आप बोल सकते हो, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्कोर कार्ड वही आपका ज़रूरत पड़ेगी। रीट मेंस का रिजल्ट होना चाहिए, जो आपका रीट का मेंस का रिजल्ट आया है वो आपके पास होना चाहिए। रीट मुख्य परीक्षा का आवेदन फॉर्म, या दोस्तों जब आपने रीट मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म भरा होगा तो वो फॉर्म आपको चाहिए होगा, क्योंकि उस पर आपका फ़ोटो आता है। अब इस बार क्रॉस वेरीफाई किया जाता है, तो ये आपका रीट ऑनलाइन आवेदन आपके पास नहीं है तो आप SSYD से भी जो इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आपको एडमिट कार्ड भी चाहिए होगा। जब आपने रीट मुख्य परीक्षा दी होगी तो उसका एडमिट कार्ड भी चाहिए होगा, क्योंकि इस बार आपका फोटो मिलान किया जाता है, तो ये भी चाहिए होगा। 10वीं की मार्कशीट व प्रमाण पत्र, देखिए मार्कशीट ही प्रमाण पत्र होता है, जो उसके पीछे प्रमाण पत्र लगाता है वही होता है, यानी कि 10वीं की मार्कशीट को मिलाकर। और 12वीं की मार्कशीट आपको चाहिए होगी। ग्रेजुएशन की सभी मार्कशीट, जैसे कि आप बीएड वाले हैं तो आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों ईयर की, जैसे आपने बीए किया या बीएससी किया है तो उसकी आपके पास मार्कशीट तीनों ईयर की चाहिए होंगी। इसके अलावा अगर आपने बीएसटीसी या डीएलएड किया है तो इसकी मार्कशीट चाहिए होंगी। और अगर आपने बीएड किया है तो इसकी मार्कशीट। तो ये आपको इसके साथ एक सर्टिफिकेट भी आता है तो ये भी चाहिएगा। आधार कार्ड आपका पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए, आधार कार्ड चाहिएगा। इसके अलावा SSYD अगर आपसे मांगा जाता है तो ये भी आपको देना पड़ सकता है। बाकी ये इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अपने पास SSYD और पासवर्ड रखें। इसके अलावा आपको वो मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए डिजिटल वाला, जिस पर आपका फ़ोटो होना चाहिए। 10 साल से पुराना तक चल जाता है, हालांकि आप कोशिश करें नया ही अपडेट करा लें और पुराना वाला भी अपने साथ लेके जाएं। कभी कभी वो पुराना वाला भी मांग लेते हैं। जाति प्रमाण पत्र भी आपको 1 साल से पहले का ही होना चाहिए, यानी 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको पुराना भी लेके जाना चाहिए, अपने साथ लेके जाना है। कभी क्या करते हैं वो कि आपसे पुराना वाला जेड जो जाति प्रमाण पत्र है, जैसे वो आपने फॉर्म भरा था उस समय का आपसे मांग लेते हैं, तो आपको पुराना और नया दोनों ही लेके जाने हैं। 5 से 6 दिन में अपडेट हो जाता है जाति प्रमाण पत्र, तो ये भी आपको तैयार रखना है। EWS का प्रमाण पत्र आपको ले जाना है। अगर आप PWD से दिव्यांग प्रमाण पत्र है तो वो आपको चाहिए होगा। अगर आपका शादी हो चुका है तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आपका नहीं हुआ है तो अविवाहित का जो प्रमाण पत्र वो लगाना होगा। ये सभी आपके शपथ पत्र आराम से बन जाते हैं। 4 से 6 पासपोर्ट साइज फोटो आपको चाहिए होंगे। चरित्र प्रमाण पत्र, अब ये चरित्र प्रमाण पत्र आपको कहाँ से मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा आपकी कॉलेज से, जहाँ से आपने लास्ट जो स्टडी है वो कंप्लीट की है। जैसे कि अगर बीएड वाले स्टूडेंट हैं जो बीएड करके तुरंत इस एग्जाम में बैठे तो वो बीएड वाली कॉलेज से ही आपको चरित्र प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, वो दिया जाएगा। और वहीं अगर आप डीएलएड वाले हैं तो वो भी आपको वहीं से ही लेके आना है, यानी कि कॉलेज से ही चरित्र प्रमाण पत्र लेके आना है।
इसके अलावा सभी दस्तावेजों को स्व प्रमाणित फोटो कॉपी आपको तीन तीन जगह पर करवानी है। दो जगह जमा होगी, एक जगह अपने पास आपको रखनी है। इनकी तीन तीन फोटो कॉपी करानी है जो डॉक्यूमेंट बताए हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंट है, जैसे कि अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट वगैरह। अगर आप टीएसपी एरिया से तो उसके अलग डॉक्यूमेंट हो जाते हैं। तो जो आपकी अगर मान लीजिए विकलांग कोटा है तो वो सभी आपको डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे। इसके अलावा आपको और भी जो डॉक्यूमेंट है, जैसे कि कई विधवा है, तलाकशुदा हैं, तो उनको उनके सर्टिफिकेट होना चाहिए। तलाकशुदा का कोर्ट का मान्य होना चाहिए। पंचनामा का जो तलाक है वो मान्य नहीं होता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, कोर्ट का ही इसमें चलेगा। इसके अलावा दोस्तों जो डॉक्यूमेंट है वो आपके मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहा है, आपको ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी ले जाने हैं दस्तावेज सत्यापन के लिए, और इनकी फोटोकॉपी भी साथ में रखनी है तीन तीन जगह पर। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि देखिए आपके 18 तारीख से L1 वाले स्टूडेंट के स्क्रूटनी फॉर्म 2 जुलाई तक भरे जाएंगे। लास्ट डेट का वेट ना करें, आप पहले ही इसको अपना स्क्रूटनी फॉर्म भर दें। और लेवल 2 के स्क्रूटनी फॉर्म भरे जा चुके हैं। अब आपको इंटरव्यू जो माफ कीजिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको संभाग स्तर पर, जैसे कि भरतपुर हो गया, अजमेर हो गया, जयपुर हो गया, यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। अगस्त तक इस भर्ती को पूरा करवा लिया जाएगा, जैसा कि अपडेट आ रही है। बाकी दोस्तों फाइनल रिजल्ट और फाइनल कट ऑफ की बात करूँ तो कट ऑफ से लगभग जो अंक जो बढ़ने वाली है कट ऑफ आपकी, लगभग आपकी जो कट ऑफ है वो 8 से 10 अंक बढ़ेगी आसानी से। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूँ लेवल 2 में तो 10 से 12 अंक बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ पर 3 गुना भर्तियों को पास किया गया है। अगर बात की जाए यहाँ पर आपकी L1 की, तो L1 में 8 से 9 अंक बढ़ेगी। यहाँ पर जनरल कैटेगरी है, आपकी सेफ रैंक क्या रहेगी वो मैंने मेल कैंडिडेट की बता दी है। फीमेल के लिए क्या सेफ रैंक रहेगी। इसके अलावा फीमेल में ओबीसी में सेफ रैंक है। यहाँ पर आपके नंबर भी दे सकते हो। इतनी कट ऑफ है वो जाने वाली है। जनरल, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी इस एरिया की यहाँ पर आप, ये तो फीमेल की कट ऑफ है। यानी कि ओबीसी में फीमेल की 188 तक जाएगी, 188.21, और जनरल में 193 तक रहेगी। फीमेल की मेल की 195। यहाँ पर लगभग लड़कियों की तो ओबीसी में और जनरल में बराबर ही जाने वाली है। और एमबीसी में भी लगभग समान ही रहेगी, क्योंकि 2 गुना भी समान ही गई है। तो ये L1 का रिजल्ट हो गया, फाइनल कट ऑफ हो गई दोस्तों। इसके अलावा लेवल 2 में भी जो कट ऑफ गई है उसमें 10 से 12 अंक बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ पर 3 गुना अभ्यर्थियों को पास किया गया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो शेयर जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। और जो भी अपडेट आएगी थर्ड ग्रेड के रिगार्डिंग आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। बोर्ड अगस्त तक इस भर्ती को पूरा करवा लेगा। जो अपडेट आ रही है उसके अनुसार अगस्त तक आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, यानी कि अगस्त तक आपको यहाँ पर स्कूलों में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो ये 2 महीने के अंदर, जुलाई और जून तो लगभग निकल चुका, जुलाई के अंदर ही पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, और जुलाई में ही आपका फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद है। वीडियो शेयर जरूर करें। जय हिंद।